आज ये दो घात समीकरण के चैप्टर नंबर 3.4.3 दो घात समीकरण में एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है 4.3। ठीक, कौन सा चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहला प्रथम सवाल है कि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। दोस्तों, आपको शुरुआत में जो सवाल मिलेंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न में रहेंगे। ठीक, इसमें 4 बहुविकल्पीय दिया है। इसमें आपको ज्ञात करना है कि कौन सा सही है। एक समीकरण दिया गया है कि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। फिर यहाँ ये बराबर -4, ये बराबर -4 है विविधकर, कि बी बराबर 5 ये सही है, कि सी बराबर 4 ये सही है, कि डी बराबर 2 ये। कौन सा सही है? 4 बहुविकल्पीय दिए हैं, चारों में जो सही है वो आप आंसर लिखिए। ठीक, क्या ज्ञात करना है? दो घात समीकरण के विविधकर। ध्यान दीजिए दोस्त, विविधकर को हम किससे लिखते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। विविधकर को किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। और विविधकर का एक फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है दोस्त? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है? विविधकर का सूत्र है। विविधकर ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला प्रयोग किया गया है यही डी बराबर, डी क्या है? विविधकर। डी को हम विविधकर लिखते हैं। ठीक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिए, हमको क्या ज्ञात करना है? विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर, जिस समीकरण का विविधकर ज्ञात करना है उस समीकरण को हम एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। तुरंत जो समीकरण दिया है इस समीकरण को हम लिखेंगे और किस समीकरण से तुलना कराएंगे? एक मानक समीकरण। तो समीकरण क्या है? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर माइनस 1 बराबर 0। इसको किससे तुलना कराएंगे? एक मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या है? मानक समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ये मानक समीकरण है। ये क्या है? मानक समीकरण। इस समीकरण को हम ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर तो यहाँ स्क्वायर से पहले क्या लिखा है? ये, तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर से पहले कोई गिनती लिखा है? कोई गिनती नहीं लिखा है, तो कोई गिनती नहीं लिखा तो वहां ये माना जाएगा। कई एक्स स्क्वायर लिखा है, यक एक्स स्क्वायर, ये केवल एक्स स्क्वायर लिखा है। इसको हम पूछ रहे हैं कि कई एक्स स्क्वायर लिखा है, तो कई एक्स स्क्वायर यक एक्स स्क्वायर, इससे पहले एक छिपा हुआ है, तो ये बराबर ये। और बी बराबर यक्स से पहले क्या कोई गिनती नहीं लिखा है, तो वहां एक माना जाएगा। और सी बराबर -1, सी जो सबसे लास्ट में लिखा है। ठीक, इसको हम ये कह ये, और इसको हम बी, और ये सी। तो तुलना हो गया दोस्त, ये बराबर 1 और बी बराबर 1, सी बराबर -1। और हमको ज्ञात करना है विविधकर। विविधकर को किससे लिखते हैं? डी से। तो डी बराबर बी स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यक है, कितना है? यक, तो यक का स्क्वायर -4 है, इसे डाल दो 4, ये के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा, ये का मान यहाँ है, तो ये का मान कितना? यक,
और ये और सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा। सी का मान कितना है? -1। अब सॉल्व कर लीजिए। यज्ञ का स्क्वायर करेंगे तो यज्ञ एकन्नम यज्ञ, माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगा प्लस। 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4, 4 और 1 5। यही आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए कि 5 कहाँ पे है? बी में। याद है कौन सा सही है? बी। तो यहां लिखा जाएगा अतः नहीं, बी बराबर 5। सवाल नंबर बी। ठीक, बहुविकल्पीय कौन सा सही है? बी। अब इसको हम संकेत में माने थे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, सवाल नंबर 2 देख लीजिए। सवाल नंबर 2 में लिखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविधकर होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। तो ये मानक समीकरण लिखा है। तुरंत इस समीकरण को हम तुलना कराएंगे। किस मानक समीकरण कौन सा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? तुलना करा दें। ठीक, किसको तुलना कराएंगे? इस समीकरण को। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अतना को मानक समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो ये बराबर क्या आ जाएगा? ये बराबर ये एक्स स्क्वायर से पहले ये लिखा है, बी बराबर बी आ जाएगा और सी बराबर सी, सबसे यहाँ जो लिखा है। ठीक, बी बराबर होगा जो एक्स से पहले लिखा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान कहाँ है? बी है तो बी ऐसे रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4, ये के मान ये और सी के मान सी। अब ये आप बहुविकल्पीय में देखिए कि कहाँ लिखा है? ये में लिखा है बी स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ देखिए ये बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac और बी बराबर बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac, सी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक, हमारा कितना है अभी विविधकर इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कौन सा सही है? ये सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया है दोस्त, क्या दिया है? 3x² प्लस 5x माइनस क्यू। 3x² प्लस 5x माइनस क्यू के मूल बराबर हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ विविधकर नहीं ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण में 4.3 में तीसरा सवाल, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू के मूल बराबर हैं। इसकी क्या है? इसका मूल बराबर है, ना कि मूल बराबर हैं। तो क्यू का मान बताइए। क्या बताना है? क्यू का मान बताओ। ये बहुविकल्पीय में दिया है सवाल, हम सॉल्व कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो आप सही कर लीजिए। ठीक, इसका क्या मान बताना है? क्यू का मान ज्ञात करना है। तुरंत क्यू का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण में आप कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को मानक समीकरण से हम तुलना कराएंगे। किस समीकरण से तुलना कराएंगे? मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। समीकरण कौन सा है? 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 को किस समीकरण से तुलना कराने पर? मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या है? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। अब तुलना कैसे होता है? इसको ये मानेंगे और इसको b और इसको c, तो ये बराबर कितना आ गया? 3, और b बराबर 5। b बराबर कितना आएगा? 5 आ गया। और c बराबर माइनस क्यू। c बराबर क्या होगा? माइनस क्यू। दो घात समीकरण में यदि किसी समीकरण के मूल्य आपस में बराबर हैं तो उस समीकरण का विविधकर 0 होगा। दो घात समीकरण में जिस समीकरण के मूल्य आपस में बराबर हैं तो उस समीकरण का विविधकर 0 होगा। ठीक, विविधकर का हम फार्मूला लगाएंगे। विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। d क्या है? विविधकर है। विविधकर को हम d से लिखते हैं। ठीक, इस समीकरण का मूल बराबर है तो d का मान कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया मित्र? फिर यहाँ देखिए b का मान कितना है? 5 है, तो b के स्थान पे हम 5 लिख दिए, और b का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 ऐसे लिख दिए। ठीक, और 4 और ये के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, वहां इंटू माना जाएगा। इंटू में गुणा। ये का मान कितना है? 3, तो 3 लिख देंगे। ये और सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां कौन सा गुण चिन्ह माना जाएगा? इंटू। इंटू मीन्स गुणा, फिर गुणे लगाएंगे। यहाँ 3, ए का मान 3 लिख दिए, और सी का मान कितना दिया है? माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिखेंगे।
सॉल्व कर लीजिए अब। 0 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 25 माइनस 4 3 12 और माइनस की गुणा, देखिए यहाँ सब गुणा लाग है तो माइनस और माइनस के गुणा प्लस और 4 3 12 12 इंटू क्यूब। इस पक्ष को हम बराबर के इस पक्ष में लाएंगे, 25 प्लस 12 क्यूब बराबर 0। यहाँ 12 क्यू ऐसे लिख देंगे तो इधर प्लस 25 से बराबर के इस पक्ष में जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। क्यू बराबर माइनस 25, इधर 12 इंटू है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। यही आंसर, क्यू का मान आ गया। क्यू का मान कितना आ गया, माइनस 25 बटा 12। ध्यान दीजिए मित्र, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यूब बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान बताइए। हम जिस समीकरण को दिया है, जिस समीकरण के मूल बराबर है, उस समीकरण को हम यहाँ लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0। इस समीकरण को हम मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। इस समीकरण को 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 को ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ तुलना कराएं, ये बराबर कितना आ गया, ये स्क्वायर से पहले ये होता है, ये बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर यहाँ जो लिखा है c बराबर माइनस क्यू। जिस समीकरण का मूल बराबर है तो वहां विविध कर 0 होगा। d बराबर फार्मूला में लाएंगे सूत्र, ठीक, ये क्या है, फार्मूला है, सूत्र है विविध कर का। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मूल बराबर है तो डी का मान कितना होगा, 0 होगा। जिस समीकरण का मूल बराबर होता है उसका विविध कर 0 होगा। बी के स्थान पर 5 है तो 5 बी का स्क्वायर रहा तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये का मान कितना है, ये का मान यहाँ से देख करके 3 माइनस गुणे माइनस सी का मान क्यू। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 0 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 प्लस 4 3 12 और माइनस माइनस की गुणा प्लस 4 3 12 क्यू बराबर के इस पक्ष में जो लिखा है हम पक्षांतर कर दिए, सब बराबर के इस पक्ष में ले आए। 12 प्लस क्यू बराबर 0, 12 क्यू यहाँ इसे लिख दिए, इधर प्लस 25 से बराबर के इस पक्ष में जाएगा तो माइनस 25, क्यू बराबर माइनस 25 बटा 12 आंसर हो गया।